दिल्ली सरकार समय रहते और एसओपी गाइडलाइंस बनाती और उनका पालन अपने वॉलंटियर के माध्यम से अपने जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनके माध्यम से अगर वो आप लोगों के साथ समय पे संवाद करते, जैसे मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बुलाया और बुलाकर उन्होंने कहा कि भाई कोरोना संकट है, आपने यहाँ पर मार्केट्स में एक जगह कोई एंट्री रख दीजिए, वहाँ सैनिटाइजर हो और वहाँ पर टेम्परेचर नापने की मशीन भी हो, जो भी मार्केट्स में आएगा वो इन नियमों का पालन करेगा और जिसके पास मास्क नहीं है उनको मार्केट एसोसिएशन के लोग मास्क भी दें। ये वॉलंटरी अगर करेंगे तो इससे कई फायदे हो सकते हैं, इससे कोरोना से भी बचा जा सकता है और अपने व्यापार को भी, अपने बिजनेस को भी और दिल्ली के लोगों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। तो मैं ये मानता हूं कि ये सब काम जो सरकार पहले करने चाहिए, मैं ये कहता हूं कि सरकार खुद अगर नहीं कर पा रही, अगर खुद करने में असमर्थ हो रही है, तो दिल्ली में आज इतने बड़े सामाजिक संगठन है, इतनी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं मानता हूं जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को, दिल्ली के लोगों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। 1 करोड़, तो मैं ये मानता हूं कि ये सब काम जो सरकार पहले करने चाहिए, मैं ये कहता हूं कि सरकार खुद अगर नहीं कर पा रही, अगर खुद करने में असमर्थ हो रही है, तो दिल्ली में आज इतने बड़े सामाजिक संगठन है, इतनी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं मानता हूं जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को, दिल्ली के लोगों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। 1 करोड़, तो मैं ये मानता हूं कि ये सब काम जो सरकार, तो 1 करोड़ लोगों को जब हम भोजन दे सकते हैं, राशन दे सकते हैं, इसी तरह बहुत सारे सामाजिक संगठन दिल्ली में जब कोरोना संकट में लोगों को बचाने के लिए आगे आए, तो उस समय बहुत लोग, आज भी ऐसे मार्केट एसोसिएशन है जो पूरा ये इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन सरकार की ये ड्यूटी थी कि उनके साथ वो संवाद करते। आपने किसी के साथ संवाद किया नहीं, घर में बैठे रहे, अपने ऑफिस में बैठे रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, और वो किसी मार्केट एसोसिएशन के साथ, किसी ट्रेडर एसोसिएशन के साथ, किसी आरडब्ल्यूए के साथ उन्होंने कोई इस संकट पर संवाद नहीं किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि आप जब केसेस बढ़ गए तो आप व्यापार बंद कर दो, लोगों को रोक दो, लोगों का रोजगार खत्म कर दो, ये कोई समाधान नहीं है। इसलिए आज हम आपसे ये कुछ सुझाव भी मांग रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में कोरोना संकट पर अपनी सामाजिक दायित्वों की भूमिका का निर्वहन भी हो, दिल्ली को हम कोरोना संकट से बचाएं भी, अपना दिल्ली का रोजगार और व्यापार भी सुरक्षित रहे, और इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हम किस तरह से आगे बढ़ें, और उसके लिए हम आपके सुझाव चाहते हैं। ये सुझाव, जितने भी आपसे हमें सुझाव मिलेंगे, उन सुझावों को हम दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, दबाव डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी, और जो आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे जिससे व्यापार जगत का हित हो और दिल्ली के लोगों का भी कल्याण हो, इन सब सुझावों को लेकर हम दिल्ली सरकार पर जाएंगे और दिल्ली सरकार से कहेंगे कि ये सब आप सब व्यापारी संगठनों के सुझाव हैं, उनको सुझाव को लेकर इन सुझावों पर अमल होना चाहिए, जिससे दिल्ली का व्यापार और दिल्ली के लोग सुरक्षित रह सके, कोरोना फैलने से रोका जा सके, जो मार्केट्स में जो भीड़ है उसको भी हम नियंत्रित कर सके। ऐसा कोई मैकेनिज्म हम लोग आपस में तैयार करें, उस सारे प्रस्ताव को हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से फेल हुई है। इन 8 महीनों में वो चाहते तो बहुत सारे व्यवस्थाओं को बनाते, लेकिन उन्होंने वो बनाई नहीं। इसलिए हम लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दिल्ली हम सबकी है। ये जो 2 करोड़ दिल्ली वासी हैं वो सब हम लोगों से कंसर्न है, भारतीय जनता पार्टी उनके विषय में चिंतित है, और इसलिए कि हम सब आप लोगों का, व्यापारी संगठनों का सहयोग मांगते हैं, और आपके जो सुझाव होंगे हम सरकार के समक्ष रखेंगे और उनसे कहेंगे कि इन सुझावों पर अमल करें, सरकार भी अपना सहयोग दे।